गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 हमारा विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज आपके सामने एक बार फिर से कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बेटा एक बात मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक्स भेजे जाएंगे। इस क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक्स भेज दिए जाएंगे, उससे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और अभी हम जो है इस स्टोरी को एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो विपिन चौधरी जो है, ये कहानी हमारी विपिन चौधरी की लाइफ पर ही बेस्ड है। इसमें ये बताया गया, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि विपिन चौधरी की याददाश्त तो अच्छी थी, लेकिन वो अपने जीवन की एक घटना के बारे में भूल जाते हैं। वो घटना थी कि वह रांची गए थे और उनकी एक आदत थी कि सबसे पहली चीज़ तो कि वह हमेशा हर मंडे को जो है वो कालीचरण की शॉप पर जाया करते थे, वहाँ से किताबें खरीदा करते थे। एक हफ्ते की 4-5 किताबें एक साथ खरीद लिया करते थे। हर मंडे टू मंडे वो वहाँ जाया करते थे। वो हर प्रकार की बुक पढ़ते थे, चाहे वो स्टोरी बुक हो, थ्रिलर बुक हो या घोस्ट बुक हो, हर प्रकार की कहानी वो पढ़ा करते थे। मिस्टर विपिन चौधरी जो थे वो अकेले रहते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो एक दिन ऐसे ही जब वो शॉप पर जो है वो बुक्स खरीद रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पर्सन मिलता है जिनका नाम परिमल घोष था। वह व्यक्ति आकर उनसे दावा करते हुए कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप और मैं तो रांची यात्रा पर साथ गए थे और आप मेरे साथ, मैंने आपके लिए रांची जाने का प्रबंध किया था, टिकट अरेंज करवाए थे और इसके बाद वहाँ आप हुड्रू प्रपात पर घूमने गए, वहाँ पर आपको चोट लग गई थी, आप कैसे सब कुछ भूल सकते हैं। विपिन चौधरी उसी दिन से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि विपिन चौधरी को ऐसी किसी यात्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं थी। वो बहुत परेशान रहने लगते हैं। हालांकि वो परिमल घोष को इग्नोर कर कर वहाँ से घर आ जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वह अपने फ्रेंड जो मिस्टर मुखर्जी थे वो उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो रांची गए थे या नहीं गए थे। अब वो जब उनसे पूछते हैं तब भी उन्हें उनकी बातों से भी यही महसूस होता है कि वह रांची गए थे, लेकिन विपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं आता है। एक दिन उनके जो मित्र थे, परम मित्र तो हम उसे नहीं कहेंगे, उनके स्कूल के दोस्त थे जिनका नाम था चुन्नीलाल, वह उनके घर आते हैं। चुन्नीलाल वह थे जिनकी नौकरी जा चुकी थी और यहाँ विपिन चौधरी बहुत अच्छी पैसे वालों की ज़िंदगी जी रहे थे। चुन्नीलाल हमेशा विपिन चौधरी से अपने लिए जॉब की मदद मांगा करते थे, आर्थिक मदद मांगते थे, लेकिन विपिन चौधरी की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो पैसे वाले थे, इसीलिए उनका व्यवहार अपने स्कूली मित्र के लिए बदल गया था और वह उनकी मदद नहीं कर रहे थे। तो चुन्नीलाल से जब वह पूछते हैं, चुन्नीलाल से भी वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं चुन्नीलाल से, ये तो मेरे बचपन का फ्रेंड है, क्यों ना मैं इनसे ही पूछ लूँ अपनी रांची यात्रा के बारे में। जब वह रांची यात्रा के बारे में चुन्नीलाल से भी पूछते हैं तो चुन्नीलाल भी उनसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी बड़ी बात भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे रांची जाने का प्रबंध तो मैंने ही किया था, मैंने ही तुम्हारे लिए टिकट्स बुक करवाई थी और मैं तुम्हें जो रेल के कंपार्टमेंट में छोड़ने गया था वहाँ तुम्हारा पंखा खराब था तो उसे सही भी मैंने करवाया था। तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो, तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। विपिन चौधरी को अब भी कोई बात याद नहीं आती है, तो विपिन चौधरी डॉक्टर परेश चंदा जो थे उनसे मिलते हैं। परेश चंदा को जब ये सारी, जो डॉक्टर चंदा को जब ये बात पता चलती है कि विपिन चौधरी की सारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपने जीवन का सिर्फ कुछ हिस्सा भूल गए हैं, तो वह भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फिजिशियन लाइफ में आज तक उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं देखा था। और वह जो है वह विपिन चौधरी से साफ साफ कहते हैं कि मेरी लाइफ में आज तक ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा है, इसीलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दवाई तो नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नींद की गोलियां दे रहा हूँ जिससे तुम पर्याप्त ढंग से सो सको, ताकि तुम नेक्स्ट सुबह जो है जब उठो तो तुम्हें फ्रेश फील हो। और दूसरा, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ, हो सकता है कि वह ट्रिक काम कर जाए। और वह ट्रिक ये थी कि तुम्हें रांची की यात्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो तुम्हें एक बार फिर से उसी जगह जाना चाहिए, शायद उस जगह जाकर तुम्हें पुरानी याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर चंद्रा की ये एडवाइस मानकर विपिन चौधरी नेक्स्ट डे ही जो है वो रांची चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो फील करते हैं कि वह कभी रांची आए ही नहीं थे और वह वापस वहाँ जाकर वो सोच कर बेहोश भी हो जाते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो वह वापस घर आते हैं और अब वह अपनी याददाश्त वापस आने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। घर आकर जब वो लेट रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें चुन्नीलाल का खत मिलता है, जिस खत में साफ साफ लिखा हुआ था
चुन्नीलाल उनसे कहते हैं कि विपिन, तुम अपने बचपन के मित्र को पूरी तरीके से भूल गए हो। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जब से पैसा आया, तुमने जो है अपना व्यवहार पूरी तरह से क्रूर कर लिया। तुम्हारे व्यवहार का मैं सजा देना चाहता था, इसीलिए मैंने कल्पना शक्ति के आधार पर, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक अच्छी कल्पना शक्ति है, उसी कल्पना शक्ति के आधार पर मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये साजिश रची और मैंने ही सारी चीज़ें घटित की थी कि तुम रांची गए हो। हकीकत यही है कि तुम आज से पहले कभी रांची गए ही नहीं थे। ये मैं तुम्हें सजा देना चाहता था क्योंकि तुम अच्छे पैसे वाले हो, तुम मुझे जॉब दिला सकते थे, मैं तुम्हारे बचपन का सखा हूँ, मित्र हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की और तुम पैसे के घमंड में अपनी मित्रता को भूल गए, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि इस बात को जानने के बाद तुम्हें कोई गम नहीं रहेगा कि तुम्हें ज़िंदगी का एक हिस्सा याद नहीं है और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और रही मेरी बात, तो शायद मैंने भी अब एक उपन्यास लिखा है और उसे पब्लिशर को छापने के लिए भी दिया है। जल्दी ही मेरी जो स्थिति है वो भी सुधर जाएगी और इस हकीकत को जानने के बाद कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी याददाश्त नहीं है जिसे तुम भूल चुके हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ठीक हो जाओगे। ये हकीकत वो बता देते हैं कि विपिन चौधरी की ज़िंदगी का कोई हिस्सा वो भूले नहीं थे, बल्कि यह उनके उस व्यवहार की सज़ा थी जो उन्होंने चुन्नीलाल के साथ किया था कि पैसा आ जाने पर उन्होंने अपनी मित्रता को भुला दिया था। इस बात की सज़ा देने के लिए चुन्नीलाल ने उनके सामने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये ड्रामा जो है ये सीन जो है वो क्रिएट किया था। इसीलिए जब आचंद्रा जब वापस उनसे मिलने आते हैं, तो डॉक्टर चंदा जब आते हैं तो विपिन बाबू उनसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जब रांची में पहुँचा तभी मुझे सारी याददाश्त वापस आ गई थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, मैं बस वहाँ गिर जरूर गया था, इसीलिए आप मुझे जो है दर्द की दवा दे दें। और बस इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमें इतना पता चलता है कि विपिन चौधरी की याददाश्त नहीं खोई थी, बल्कि उनके साथ लैप्स ऑफ मेमोरी का ड्रामा उनके मित्र चुन्नीलाल के द्वारा किया गया था। वह एक सज़ा थी विपिन चौधरी को, क्योंकि उन्होंने अपनी मित्र के साथ एक सही मित्रता को नहीं निभाया था। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वह हम जो आपको इनके पिक्स आपको भेज दिए जाएंगे, जिससे आप इजी गोइंग इसे कर लेंगे। ठीक है।